दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूटा। अपने कई समस्याओं और कई मांगों को लेकर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं घटना की सूचना पाकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा चंद्रिमा अनी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार सहित काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गई और गुस्साए हुए तमाम छात्र छात्राओं को समझाने बुझाने में जुट गई। हमारी कैमरा टीम जब मौके पर पहुंची और कॉलेज के छात्राओं से बात की तो इन लोगों ने बताया कि कुछ महीने से हम तमाम छात्र बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में हैं। कॉलेज में अपनी इंटर्नशिप करने के लिए एनओसी के सवाल पर और कॉलेज में वर्ग कार्य के दौरान मौलिक चीजों का नहीं होना, पेयजल की सुविधा नहीं होना, वाईफाई की सुविधा नहीं होना, जनरेटर सेट नहीं होना, छात्रों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उलझाए रखना और बाद में उसे कार्य के लिए अटेंडेंस को खारिज कर देना सहित अन्य कई बातों को लेकर इन छात्राओं ने कहा कि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिसके कारण तमाम छात्र छात्राओं को कॉलेज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ अटेंडेंस के लिए नहीं खड़े हैं, हम लोग यहाँ अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए खड़े हैं। आप 75% मांग रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं 75% से। जब हम कॉलेज के अंदर घुस रहे हैं, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, हमें लाइट नहीं मिल रहा है, जनरेटर आ गया क्या क्या हमें इतना। हम लोग चलिए हमारा 3rd ईयर है, ये फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स को बोला गया कि जनरेटर आएगा, जनरेटर इनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम करवाया गया था, 2.5 लाख खर्चा किया गया था, सिर्फ वो एक दिन। उसके बाद क्या इनके साथ गेम खेला गया, सब करवाया गया। बस एक दिन आपने दिखा दिया कि हमारा कॉलेज बहुत आलीशान है, लेकिन जब रियल जिम्मेदारी है आपके पास, जब आपको बच्चों को 4 साल दिखाना है, तब उनके क्लासेस में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उसकी बात कौन करेगा। कॉलेज में क्लब्स होते हैं, टेक्निकल क्लब्स होते हैं, कल्चरल क्लब्स होते हैं, उसके लिए फंड आता है, वो फंड हमें नहीं मिलता है। हमें कहा जाता है आप अपना पैसा लगा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। कहाँ से लाए हम पैसे? अपने घर से। देखिए, यहाँ पे दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हमें सूचना मिली कि छात्रों के द्वारा मुख्य द्वार जो है उसको बाधित कर लिया गया है और इनकी यहाँ पे हम आए इनसे वार्ता करने के लिए कि जाने की क्या सच है और क्या जो छात्र स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड्स हैं और वो क्यों इस तरीके का स्ट्राइक या जो भी कह लीजिए मॉब बना के इसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वार्ता हमने की तो बहुत सारी समस्याएं बताई गई हैं और उन समस्याओं को हमने नोट भी किया है और यहीं पे इनको आश्वासन यही दे सकते हैं क्योंकि हम स्थानीय प्रशासन है, बट इन लोगों की जो डिमांड्स हैं वो विभागीय स्तर की है। हम लोग अपने से यहाँ पे अपने वरीय प्राधिकार जो भी उनको रिपोर्ट करेंगे ताकि इसकी यहाँ पे जो समस्याएं हैं उसकी गहन जांच हो और आवश्यक निर्णय जो है वो लें। अगर इस तरीके का कुछ बात किया जा रहा है तो प्रथम दृष्टया तो ये बहुत गलत है और अगर ऐसा हो रहा है तो हम स्थानीय प्रशासन को मतलब स्थानीय जो मैनेजमेंट है हमारी कॉलेज की उनको भी यही बोलेंगे कि इस प्रकार का व्यवहार अगर हो रहा है तो उसको एकदम बंद करें। बट इसको बिना जाँच किए बिना इसकी पुष्टि हमारे स्तर से नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अथॉरिटी रखते हैं स्कूल के संचालन के लिए वो इस चीज़ की जांच करें कि अगर ऐसा व्यवहार है किसी भी फैकल्टी मेंबर का या मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का, तो उसकी जांच होनी चाहिए। दुर्गा पूजा और आगामी पर्व त्योहार को मद्देनजर रखते हुए विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए दरभंगा जिला के मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में अच्छी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की शिरकत ली। मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिसकर्मियों ने मब्बी थाना क्षेत्र के कई प्रमुख सड़कों और इलाकों में यह फ्लैग मार्च निकाला। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया और आगामी आने वाले और भी कई पर्व त्योहारों को देखते हुए पुलिस सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है और यह तमाम पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र में बने हुए हैं और तमाम गतिविधियों पर बारीकियों से नजर रखी जा रही है। पर्व त्योहार में किसी प्रकार का कोई अफवाह न फैलाए, गड़बड़ी न हो, ऐसे लोगों के साथ काफी सख्ती से निपटा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फ्लैग मार्च दरभंगा जिला के मध्य थाना क्षेत्र अंतर्गत कई पूजा पंडाल क्षेत्रों से गुजरा और कई चौक चौराहों सड़कों से गुजरकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां मोटरसाइकिल पर लोग मौजूद रहे। वहीं कुछ पुलिस सुरक्षा बल के लोग पैदल भी चल रहे थे। निकाला जा रहा है दुर्गा पूजा के देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण हेतु फ्लैग मार्च हो रहा है। जब मोटरसाइकिल कल हम लोग पैदल किए था, मोटरसाइकिल से सारे थाना क्षेत्र के जितने भी पूजा पंडाल है उसके लिए जो है फ्लैग मार्च किया जाएगा।
तो सर क्या लोगों से या जो क्या अपील करेंगे और जो पंडाल शांति व्यवस्था बनाए रखने का अपील करेंगे। पर्व का त्यौहार है, माहौल को खराब नहीं करना है। कुछ भी अगर इस तरह का इनपुट होता है तो थाना से डायरेक्ट कन्वे करना है मैसेज को। बस शांति से पूजा निकल जाए, यही अनुरोध है लोगों से। कहाँ किधर किधर रूट क्या है सर? रूट यहाँ से चतरिया जाएंगे, चतरिया से जो है बांध बस्ती होते हुए फिर शाहपुर होते हुए मखनाई होते हुए फिर आएंगे। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त दरभंगा से प्रभारी जिला अधिकारी प्रतिभा डानी की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शुक्रवार को। वहीं आयोजित इस बैठक में दरभंगा मुख्यालय डीएसपी इमरान अहमद सहित वरिष्ठ नागरिक को एवं संबंधित लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। वहीं बैठक में बोलते हुए सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार ने कई ऐसी योजनाएं वृद्धजनों के लिए चला रखी है जिससे वृद्ध लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना के लिए जिसमें सदस्यों ने बोलते हुए यह कहा कि आधार कार्ड में भी जिन वृद्धजनों का 60 वर्ष उम्र है ऐसे लोगों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल सके सहित अन्य कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। और बच्चों और लोगों से यह कहा गया कि ये लोग अपने माँ बाप का ध्यान रखें और अपने साथ रखें, उनके साथ ऐसा ना करें कि उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़े। और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। इसमें ही आधार का सेंटर रहता है, तो वहाँ पे इस आधार की समस्या का सॉल्व करने का एक कैंप आयोजित प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में कराते। बाकी जो विभाग के स्तर के मामला है वो सब हम लोग विभाग को लिखेंगे ताकि इसमें जो भी विभाग के स्तर से निर्णय होना है वो हो सके और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जहाँ तक वृद्धाश्रम की बात की तो मेरी समझ से इस अधिनियम और में जो प्रावधान किए गए हैं ये इसीलिए किए गए हैं कि बच्चे स्वयं माँ बाप को रखें और हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी वृद्ध व्यक्ति को वृद्धाश्रम में जाके अकेले रहना पड़े। तो बेहतर यही है कि सब लोग अपने बच्चों के साथ माँ बाप रहें और अच्छे से रहें। अगर कोई बच्चे इसमें कोई करते हैं इशू तो उसके लिए एसडीएम के स्तर से एक ऑर्डर पारित होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि माँ बाप इसमें नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को कोर्ट में लेके आए, लेकिन वृद्धाश्रम से बेहतर है कि हम अपने बच्चों को एक सीख दें ताकि वो हमारी सेवा करें। महोदया से आग्रह करेंगे कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्धजन हैं, अभी हमारे जो इसका बड़े भाई प्रदीप बाबू ने जो कहा, जो वरिष्ठ नागरिकों का फिंगर काम नहीं कर रहा, बैंक में भी वो पेंशन की राशि लाने जाते हैं। अब मान लिया हनुमान नगर प्रखंड में बिशनपुर बैंक है, स्टेट बैंक है, ग्रामीण बैंक है और वहां से मोरो पंचायत की दूरी 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर से वृद्धजन या दिव्यांगजन लोग आते हैं, उनका फिंगर काम नहीं करता है, वहां से वापस कर दिया जाता है। और वहां से आने के लिए कम से कम ऑटो किराया 100 से 200 रुपया लग जाता है। तो हम आग्रह करेंगे जो पहले डाकघर से जो पेंशन की राशि दिया जाता था, कैंप लगा करके डाक भी पहुंचते थे वहां और कैंप लगा करके पंचायत भवन पर लोगों को पैसा दे देते थे, वही अपना विड्रॉल फॉर्म रखते थे, सारा चीज रखते थे, निशान लेकर करके उन लोगों प्रभारी डीएम साहिबा, सचिव, असिस्टेंट डायरेक्टर सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी जी, उपस्थित अन्य समिति के सदस्य। भारत सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिनसे वृद्धजनों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नियम बनाने वक्त बहुत नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन नियम बनाने वक्त उसमें भविष्य में कहाँ क्या कठिनाई उत्पन्न हो सकती है उसका मूल्यांकन नियम बनाने वक्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण कठिनाई हो जाती है। जैसे हमने बड़ी लंबी लड़ाई थी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो जब नियम बना उस समय हुआ तो आधार कार्ड में जिनकी उम्र 60 वर्ष है वैसे सभी लोगों को
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता मान ली है। श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति कैदराबाद चौक राम दरबार दरभंगा की ओर से कार्यकर्ता सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा जिला के दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी, पूजा समिति के सदस्य और कई पार्षद गणों का सम्मान किया गया एवं शांति समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया। वहीं इस सम्मान कार्यक्रम के मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार, इसके अलावा पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद, अजय जलान, नवीन सिन्हा, मनीष जायसवाल, धर्मशिला गुप्ता, पूर्व पार्षद लक्ष्मी नारायण शाह, विशाल कुमार, राम बाबू शाह सहित दुर्गा पूजा सम्मान समारोह कार्यक्रम के मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। वहीं सम्मान समारोह में आए हुए कई सदस्यों ने अपने संबोधन में दुर्गा पूजा के आयोजन और अच्छे कार्यों के बारे में विस्तार से अपनी अपनी बातें रखी। और जो आए हुए लोग हैं उनको सबको धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच उत्सव का माहौल है, पूजा का पावन उत्सव है। आप लोग अच्छे से मनाएं, सौहार्दपूर्वक। हम लोग हर वक्त आप लोगों के बीच आप लोगों के साथ उपस्थित रहें। धन्यवाद। जो सातवीं आज पंचमी है, शांति का प्रतीक, खष्टी जहां तैयार होते हैं, सप्तमी जहां मां का पट खुलता है, अष्टमी जो आपका तेज झलकता है, नौवीं और चारों ओर जहां आप विकास की बात करते हैं, और विजयादशमी यानी जो आप विजय प्राप्त करते हैं, ये आपका वर्ष माँ दुर्गा का उसी तरह पूजन हो, विजय हो। ये सब लोगों को समझ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सब लोगों को शुभकामनाएं। बात बोलने का नहीं, उन कार्यकर्ताओं को देखने का है। चंद समय लेकर करके पुनः हम उन कार्यकर्ताओं से मिलना चाहेंगे। इसी के साथ जय माता दी, जय माता। प्यार और सम्मान हमको कैदराबाद में मिलता है, इसके लिए हर सदस्य को दिल से धन्यवाद देते हैं। रहा कैदराबाद राम दरबार बताया है, लहरिया सराय से लेकर जितना भी 48 दुर्गा पूजा होता है, बताया गया है कि छोटा से छोटा हो, चाहे ब्याह पंचमी हो, रामनवमी हो और दुर्गा पूजा हो, किस तरह से किया जाता है, ये राम दरबार ने ही बताया है। सभी को बुलाकर एक मंच में खड़ा कर सभी को सम्मान पूर्वक बुलाकर को सम्मान देकर और किस तरह से लेकर चला जाता है, राम दरबार ही सिखाता है। और हम लोग जाते हैं अपने गदवारी में तो हम बताते हैं कि देखो छोटा छोटा कार्यक्रम कितना बेहतरीन रूप से करता है, जिसमें पूरे कैदराबाद के लोग लगे हुए रहते हैं, चाहे कोई महिला हो या बच्चा हो या पुरुष, सभी लगे रहते हैं। हम उनसे सीख कर कैदराबाद कटलवारी में हम जाके बोलते हैं कि हर कार्यक्रम को अच्छे ढंग से किया कीजिए। इसके लिए मैं कैदराबाद के हर सदस्य को दिल से धन्यवाद देता हूँ। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई ओम प्रकाश खेरिया जी, दुर्गा पूजा समिति राम दरबार चौक महावीर मंदिर के अध्यक्ष, हमारे छोटे भाई लक्ष्मी नारायण शाह जी, समिति के सचिव विशाल कुमार जी, और इस दुर्गा पूजा के कर्ता धर्ता राम बाबू शाह जो हमारे अनुज है, अशोक जी है, हमारे साथ नवीन जी है, डॉक्टर साहब है, धर्मशिला जी है, ये भी हमारे साथ पार्षद रह चुकी है। और यहाँ इतना कार्यकर्ता है कि अगर हम नाम लेना चाहें तो लगता है 4 घंटा लगेगा। इससे यह साबित होता है कि यहाँ कार्यकर्ता का फर्क कितना है। क्या मैं जानता था, लोगों ने बताया कि 40 वर्ष तक पूजा लगा, इससे बहुत हमारे छोटे लड़के जो कार्यकर्ता है उनका जन्म भी नहीं हुआ। और रामविलास साहू जी, रामनारायण गोरे, राजेंद्र साहू जी जब कैदराबाद में शुरू हुआ तो यहाँ भी, उसके बाद यहाँ शुरू हुई। शक्ति को मैं जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति की तरफ से अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पिछले 7 वर्षों से आप भक्तजनों का जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति को साथ मिला, और 7 वर्षों से हम लोग जिला के विभिन्न कोनों से आए हुए कार्यकर्ता एक साथ बैठकर अपने इस शहर, अपने इस जिला में किस प्रकार शांतिपूर्वक, समन्वय पूर्वक, भव्य रूप से पूजा का आयोजन हो, इस पर हम लोग काम करते रहे हैं।
और बड़ा अच्छा पिछले कुछ वर्षों में देखे हैं कि हम लोगों के प्रयास और आपके एहसास के कारण अपने इस शहर में बड़े ही भव्य रूप से पूजा का आयोजन हुआ है। उसके लिए पूरा इस समाज को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। एयरफोर्स के जवानों के द्वारा पैराशूट से 10,000 फीट की ऊंचाई से लगाए गए छलांग एवं अद्भुत दृश्य की आयोजन लहरिया शहर नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को किया गया। इस मौके पर अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति और स्कूल के छात्राओं की भी मौजूदगी बनी रही। आकाश गंगा के तहत स्काई डाइविंग का आयोजन किया गया, जिसमें वायुसेना के जाबाज कमांडो के कई सदस्य टीम ने आकाश में खूब अजब गजब हैरत अंगेज करतब दिखाया और आकाश के काफी ऊंचाई से जहाज से छलांग लगाया पैरासूट पहनकर, जो अपने आप में काफी अद्भुत दृश्य था। इस प्रकार का आयोजन दरभंगा में लोगों को पहली बार देखने को मिला। इस आयोजन को लेकर जो लोगों के बीच चर्चा बनी हुई है। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी दरभंगा प्रतिभा रानी, एयरफोर्स कमांडेंट के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसने भी अद्भुत दृश्य को देखा न सिर्फ दांतों तले अपनी उंगली चबा ली और इन लोगों ने भारतीय सेना को दिल से सैल्यूट भी किया। 10 सदस्यीय वायुसेना की टीम ने सेना के विमान में बैठे आकाश में उड़ान भरा और आकाश की ऊंचाई से पैराशूट के माध्यम से छलांग लगाई। आकाश में अलग अलग रंग के पैराशूट के सहारे जाबाज कमांडो हवा में ही अलग अलग तरह के कर्तव्य दिखाने लगे और नीचे कर्तव्य देख रहे स्कूली बच्चों ने तालियों की गड़गड़ाहट से जवानों के हौसलों को बुलंद कर दिया। देश के तिरंगे वाला पैराशूट सभी के लिए आकर्षक का केंद्र था। जानकारी के अनुसार स्काई डाइविंग का आयोजन भारतीय वायुसेना के 91 वर्ष पूरे होने पर किया जा रहा है और यह लगातार अलग अलग राज्य जिले में इस तरह के आयोजन कर भारतीय सेना लोगों के दिलों में जगह बनाकर स्कूली बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित भी करना चाह रही है, ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा युवा सेना में शामिल होकर देश की सेवा में आगे आए। और ये आगरा से आए, इन्होंने कल भी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किया था, करीब 1000 लोग वहाँ भी थे और यह शहर के लिए था और ये इस शहर के लिए आई थिंक यहाँ की इतिहास के लिए पहली बार हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि छोटे बच्चे इसको देखकर प्रोत्साहित हों कि वो वायुसेना में या भारत के किसी भी सैन्य फौज में ज्वाइन करें और इससे इस शहर के लिए एक बड़ी बात है कि यहाँ के लिए ऑर्गेनाइजेशन। श्री 108 गायत्री मंदिर रोड स्थित दुर्गा पूजा समिति की ओर से कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया शुक्रवार को। इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। वहीं इस कलश शोभा यात्रा के मौके पर पौड़ ओम प्रकाश खेड़िया भी मौजूद रहे। यह यात्रा का आयोजन गायत्री मंदिर बाकरगंज से दुर्गा पूजा के 6वीं के मौके पर निकाला गया। आज छठा दिन है। अभी रेलचोरी का जो कलश शोभा यात्रा जा रही है और कल सुबह रेलचोरी होगी और उसके बाद माँ भगवती का दरबार खुलेगा। इसी के साथ सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सरस्वती दुर्गा पूजा समिति गायत्री मंदिर बाकरगंज से बृहद रूप में जो कलश यात्रा निकलती है, आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ माता का जो पूजा होता है उसको हर्षोल्लास के साथ हम लोग निकल रहे हैं और यही धूमधाम है। और दुर्गा पूजा के अवसर पर कलश शोभा यात्रा निकाला गया। श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति उर्दू बाजार दरभंगा की ओर से शुक्रवार को यह कलश शोभा यात्रा विभिन्न सड़कों से गुजरता हुआ निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में कुमारी कन्याओं ने भाग लिया।